कोई भी स्टूडेंट नोट नहीं करेगा, नोट कर चुके हो आप। जस्ट वेट। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है डेसिमल्स। तो डेसिमल्स होते क्या है, डेसिमल को कैसे डिनोट करते हैं, पहले तो ये करते हैं हम कि डेसिमल को डिनोट करते हैं हम पॉइंट से। जब भी हमारे नंबर्स के बीच में पॉइंट आए, जैसे कि 2.8, तो ये डेसिमल क्या हुआ, ये मिक्स्ड डेसिमल है, ये हम आगे करेंगे। कि आपको डेसिमल का मैंने ये क्लियर करना है कि ये सिंबल होता है डेसिमल का, पॉइंट। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। तो डेसिमल फ्रैक्शंस, ओके, तो डेसिमल फ्रैक्शंस होती कौन सी हैं? डेसिमल फ्रैक्शन वो होती हैं जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या 10,000 एंड सो ऑन। तो आगे भी हो सकता है। मीन्स क्या है कि जब भी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो की फॉर्म में कोई नंबर हो, जैसे 10, जीरो तो नहीं लिख सकते हम कि 1/0, तो हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, 1/0 को नॉट डिफाइंड होता है वो। तो 1/10 हो, 1/100 हो या 1/1000, 1/10,000, जब ऐसी कोई फ्रैक्शन हो तो उसको कौन सी फ्रैक्शन बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन होती है ये? डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी थी। लेट्स डू एन एग्जाम्पल। इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं हम 1/10 की। जैसे हमारे पास सर्कल है एक, तो उसके हमने 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो एक पार्ट और बना लेते हैं, लेकिन ये इक्वल होते हैं। अभी हम क्लैरिटी के लिए ऐसे ही बना लेते हैं। ये 5 इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो हम सपोज एक शेड कर देते हैं, एक को शेड कर देते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हुई? 1/10, 1/10 हुई, राइट? तो यस, 1/10। तो नेक्स्ट पेज, लिसन, नेक्स्ट पेज में आपको गिवन है कि हमने 1/100 को कैसे लिखना है। बुक में गिवन है, लेकिन हम इसमें नहीं ड्रॉ करेंगे। कि एक स्क्वायर है, उसको इन्होंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहले ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9, और एक और पार्ट ले लेते हैं 10। तो इस तरफ भी 10 पार्ट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 पार्ट्स होंगे। यहाँ पे भी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो बुक में गिवन है वो चेक कर सकते हो। तो उसमें अगर एक पार्ट को शेड किया जाए, एक पार्ट को, तो उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/100। क्या बनेगी? 1/100। क्या है? 100 पार्ट्स में से, लिसन, जैसे हमने ऊपर सर्कल में किया कि 10 पार्ट्स में से एक शेडेड है, तो उसकी फ्रैक्शन बनी 1/10। अगर 100 पार्ट में से एक शेडेड है, तो उसकी भी फ्रैक्शन बनी 1/100। ये क्लियर हुआ आपको? जितने पार्ट शेड होंगे उतनी हम न्यूमरेटर में नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो मिक्स्ड डेसिमल है वो क्या होता है। जैसे हमारे पास 2.1 है, तो मिक्स्ड डेसिमल क्या है? डेसिमल के लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड हुई, ये राइट साइड हुई, एल लेफ्ट आर राइट। डेसिमल के लेफ्ट साइड कोई होल नंबर हो, होल नंबर भी मैंने बताया था आपको, फ्रैक्शन पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। 2 होल नंबर है, और डेसिमल के बाद वाला जो है वो क्या हो? डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में क्या होता है?
डेसिमल पार्ट, यस, डेसिमल पार्ट। तो जिस डेसिमल वैल्यू में, डेसिमल फ्रैक्शन में एक पार्ट होल नंबर हो और एक डेसिमल पार्ट हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड डेसिमल। तो क्या हुआ ये? मिक्स्ड डेसिमल। ये क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? ओके, ओके। नाउ टेल मी, आप मेरे को ये बताइए अभी, 0.06 है, क्या ये भी मिक्स्ड डेसिमल है? जस्ट वेट। बताइए, 0.06 क्या ये भी मिक्स्ड डेसिमल है? हु इज टॉकिंग? नो, नो। क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स? ओके, नाउ स्टॉप इट, स्टॉप इट। 0.06 ये मिक्स्ड डेसिमल नहीं है। तो एक मैं फ्रैक्शन और लिख रही हूँ, डेसिमल 8.001। तो ये क्या मिक्स्ड डेसिमल है? इसमें डेसिमल के पहले हमारे पास होल नंबर है, डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट है। क्या ये मिक्स्ड डेसिमल है? सृष्टि, जस्ट वेट, यस, जस्ट वेट। यस, ये मिक्स्ड डेसिमल है, राइट। तो हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं? हाउ टू रीड दीज डेसिमल्स? इनको रीड कैसे करना है? हमने फर्स्ट डेसिमल को रीड कैसे करना है? जीरो, हम लिखेंगे फर्स्ट को 0.POINT पॉइंट, फिर क्या है उसके बाद? फिर जीरो है, 0.0, उसके बाद क्या है? 6। तो इसको ऐसे लिखते हैं 0.06। क्लियर? अनन्या, सेकंड को कैसे लिखेंगे हम? अनन्या, नो, ऐसे नहीं लिखना। 8 पॉइंट, नो, 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 8.001। 00 नहीं लिखोगे आप, ऐसे ही लिखोगे 8.001। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे, फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे बनाते हैं। सपोज, सपोज हमारे पास ये पॉइंट है 1/10। तो इसको हम लिख सकते हैं, आपने सबसे पहले फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले चेक करना है कि उसके डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है, 1000 है या कोई और नंबर है। तो ये 10 है, इट मीन्स क्या है? डेसिमल के बाद ये जितनी जीरो है डिनोमिनेटर में, डेसिमल के बाद उतने डिजिट आने चाहिए। तो 1 नंबर आना चाहिए ऊपर, हमारे पास न्यूमरेटर में 1 था तो हम लिखेंगे 1। डेसिमल के आगे 0 लिख सकते हो, 0.1। डेसिमल के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, राइट? क्लियर हुआ ये? अगर हम ऐसे लिखें, 1/100 लिखें, लेसन, अगर हम 1/100 लिखें तो हमने चेक कर लिया डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं, तो डेसिमल के बाद आप 2 प्लेसेस शो कर सकते हो, ऐसे डैश डैश 2 प्लेसेस आनी चाहिए आपकी। लेकिन हमारे पास तो नंबर 1 है, तो 1 को लास्ट में, लास्ट प्लेस में हम फिक्स करेंगे। उसके आगे क्या लिखें? उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 लिखोगे आप। उसके आगे भी 0 लिख सकते हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अरविंद कुमार, बच्चे क्लियर हो रहा है आपको? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ 1/100 वाला? नाउ यही पॉइंट को हम
1/1000 लेके करते हैं, 1/1000। तो हमने चेक कर लिया कि डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस है, डिनोमिनेटर में 3। तो हम पहले डेसिमल पॉइंट लिख देंगे, डेसिमल जो होता है साइन, ये पॉइंट लगा दिया मैंने। इसके बाद मेरे को 3 प्लेसेस चाहिए, मैंने ऐसे स्पेस लिख ली, ऐसे डैश डैश बना ली 3। तो मेरे पास न्यूमरेटर में तो 1 नंबर था, वो मैंने लास्ट में फिक्स करूंगी 1। तो उसके आगे स्पेस खाली है, तो उसमें हम 0 फिल करेंगे, 0 0। तो ये बन गया 0.001। तो पॉइंट के आगे भी आप 0 लिख सकते हो, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लिखो या ना लिखो वो सेम ही है, लिख भी सकते हो तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। लेकिन डेसिमल के बाद 0 लिखनी जरूरी है, जो भी आपका ये होगा उसके अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? बच्चे नेटवर्क इश्यू होगा जिसको नहीं क्लियर है। ये पॉइंट्स क्लियर हुए आपको? नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट है कि डेसिमल प्लेसेस हम कैसे बताते हैं। डेसिमल प्लेसेस कैसे बतानी है? जैसे हमारे पास नंबर है 3.25, तो डेसिमल के बाद वाले नंबर हमने काउंट करने हैं। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो लिखेंगे हम 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट। अगर प्लेसेस, अगर 3 नंबर है तो 3 डेसिमल प्लेसेस, 1 नंबर है तो 1 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर? नेक्स्ट इज